प्रणाम गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरु? हाँ, आ रही। प्रणाम। प्रत्येक सदगुरु के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधर्मी ज्ञान दीपक सभी बच्चों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं अभी तक तो गुरुदेव से लेकर के और अभी तक सबने बहुत कुछ कह दिया है। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ गुरुदेव कि आपका अनंत उपकार है कि आपने ये चैतन्य कनेक्शन का ये मार्गदर्शन दिया, और ये बहुत अच्छी चीज है कि जो सबको ये मिल रही है और बच्चों को भी मिल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि अनंत चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य का उदय आता है तब जाकर के कान पर ऐसी बात सुनने को मिलती है, आत्मा की बात सुनने मिलती है। अनंत चक्रवर्ती के पुण्य का उदय, ऐसी एंट्री नहीं होती इस मार्ग में। ये हमें मिला है, ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि ये हमको मिला है, और इसमें हमको जुड़ना है, सबको जुड़ना है। आपका मार्गदर्शन इतना मिल रहा है कि उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम आज तक सबको जानते हैं, लेकिन स्वयं को ही नहीं जानते हैं, स्वयं को ही भूल गए हैं। तो स्वयं को जानना जरूरी है। स्वयं को जाने बिना कुछ भी नहीं है। कृपालु देव ने कहा ना कि एक आत्मा ने जानियो ते सर्व जानियो। एक आत्मा को जाना उसने सब जाना, और एक आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि अगर हमने एक नहीं लिखा और 0 0 0 0 कितने ही जीरो लिख दिए तो उसकी कोई संख्या नहीं होती है, लेकिन एक लिखते ही उसकी असंख्य संख्या हो जाती है। ऐसे ही एक आत्मा को नहीं जानते हैं और कितनी ही क्रियाएं करते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई किसी को पूछो ना कि भाई ये सब क्रिया तुम किस लिए करते हो, तो कहते हैं आत्मा के लिए करते हैं। तो आत्मा कौन है? आत्मा को तो जानते ही नहीं है, तो ये क्रिया किसके लिए करते हैं? पहले आत्मा को जाने फिर क्रिया करें। तो एक उदाहरण है कि भाई एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने कहा कि भाई मेरी बेटी का दहेज देखने आना। तो हम उनका घर गए उनकी बेटी का दहेज देखने के लिए, और दहेज देखे, बहुत सुंदर दहेज था, तारीफ करी सबने। लेकिन मैंने पूछा कि आपकी बेटी कहाँ है? क्या अमेरिका गई हुई है या मार्केट गई हुई है? दिख नहीं रही है। तो उन्होंने कहा बेटी तो भी मेरी पैदा नहीं हुई है। तो बेटी पैदा नहीं हुई है तो दहेज किस काम का? पहले बेटी होती है फिर दहेज अपने आप जुड़ जाता है। ऐसे ही जब तक हम आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक ये सब क्रिया किस काम की? इस क्रिया का कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे आत्मा को पहले जाने और फिर हम ये क्रिया तो अपने आप हो जाएगी। तो ये चैतन्य की बात जो आप बता रहे हैं, ये स्वरूप को जानने की बात है। हम अनादिकाल से स्वयं को ही भूल गए हैं, स्वयं को ही नहीं जानते हैं, सबको जानते हैं। 10 व्यक्ति है, नदी में से पार होकर दूसरे गांव जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि नदी से निकले हैं तो गिनती तो लगा लें कि सब है कि नहीं है। तो सबने गिनती लगाई, लेकिन 9 ही गिनती लगाई, अपने को कोई नहीं गिना, और सब दुखी हो गए। सब ने गिना तो अपने को कोई नहीं गिना, सब दुखी हो गए, रोने लगे कि अरे एक दोस्त हमारा नदी में डूब गया। उधर से एक व्यक्ति निकल रहा था, उसने कहा क्यों रो रहे हो? कि हमारा एक दोस्त नदी में डूब गया। तो उन्होंने देखा कि 10 के 10 बैठे हैं, ये मूर्ख हैं, अपने को गिन ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं गिनता हूँ, और उन्होंने गिना तो पूरे 10 निकले। ऐसी हम भूल कर रहे हैं कि अपने को ही नहीं जानते हैं, सारी दुनिया को जानते हैं। तो ये चैतन्य कनेक्शन ऐसा है जो हमको, हमारे को हमारी पहचान कराता है। बच्चों से लेकर बड़े तक सबको अपनी पहचान करनी है। ऐसे नहीं कि बड़े हैं जो पहचान गए हैं,
ये बहुत-बहुत भाग्य से ये मार्ग मिलता है गुरुजी। और ये आपने अभी वर्तमान में सबको दिया है, सबको मार्गदर्शन दिया है, ये मार्ग बताया है। इसलिए हमको अब इस मार्ग में आना है। अब बच्चे भी आए हैं, बहुत भाग्यशाली है वो बच्चे, जो आज बचपन से इस मार्ग में आकर अपने स्वरूप की पहचान करेंगे और ये चैतन्य कनेक्शन में जुड़ेंगे। और तो मैं क्या बोलूँ, सबने सब कुछ बता दिया है गुरुजी। अनंत उपकार है आपका जो आपने इस मार्गदर्शन में दे करके और सबको जोड़ा। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।